गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फाइलिंग के अनेक मेथड के बारे में बताया था। आज हमारा फाइलिंग का अन्य फाइल प्रणालियाँ यानी कि इसके अलावा फाइलिंग के और कौन कौन से मेथड हैं ये टॉपिक है, जिसमें पहला आता है सूक्ष्म फिल प्रणाली। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मूल्यवान तथा गोपनीय रिकॉर्ड स्थायी रूप से सुरक्षित रखने की दृष्टि से उसकी सूक्ष्म फिल्म बनवा लेती हैं। यद्यपि यह विधि अत्यंत महंगी है, तथापि इस विधि से रिकॉर्ड सुरक्षित रखने व फाइलिंग में स्थान व व्यय की बचत हो जाती है। रिकॉर्ड का फोटोग्राफ बहुत तीव्र गति व सूक्ष्म आकार में लिया जा सकता है तथा इसको बाद में कभी भी प्रोजेक्टर लगाकर पर्दे पर देखा जा सकता है। सूक्ष्म फिल्म प्रणाली में क्या होता है, जो ज़्यादातर ये बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कोई भी मूल्यवान या गोपनीय रिकॉर्ड होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उनकी एक छोटी सी फिल्म बना ली जाती है। ये फिल्म बनवाई जाती है इसलिए ज़्यादातर महंगी होती है। इसमें रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हैं, फाइलिंग में स्थान व व्यय की भी बचत हो जाती है और इस रिकॉर्ड को फोटोग्राफ के द्वारा सूक्ष्म आकार में लिया जाता है, जिससे कि कभी भी इसको प्रोजेक्टर पर लगा करके पर्दे पर आसानी से देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है खुले खानों वाली फाइल। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फाइलें नज़र आती रहती हैं और उनको खोजने में आसानी रहती है। इसमें फोल्डरों को उठाने की बजाय खिसका कर निकाला जाता है। कार्यालयों में प्रतिदिन आने वाले पत्रों को फाइल करने के लिए खुले खानों वाली फाइलिंग का ही प्रयोग किया जाता है। खुले खाने वाली फाइल, जैसे कि इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो भी फाइलें आती हैं वो सारी खुली अवस्था में रखी जाती हैं और इसमें फाइलों को खोजना बहुत ही आसान होता है। इसमें किसी भी फोल्डर को उठाना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें खिसकाकर आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे कार्यालय जहाँ पे प्रतिदिन अनेकों पत्र आते हैं, वहाँ पे खुले खानों वाली फाइल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फैलने वाली फाइल। इस विधि में एक संदूक का प्रयोग किया जाता है। यह संदूक चमड़े या मोटी दफ्ती का इस प्रकार बना होता है कि इसे खोलकर फैला सकते हैं और दबाकर बंद करने पर सिकोड़ सकते हैं। इसमें कुल 24 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने के सामने एक दीवार होती है जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द क्रमानुसार अंकित होता है और अंतिम खाना XYZ अक्षरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या जाता है, इसमें एक तरह के संदूक का प्रयोग किया जाता है। वो जो संदूक होता है वो चमड़े का या मोटी दफ्ती का बना होता है, जिसे कि खोलते हैं तो खोलने पे वो फैल जाता है और जब दबा कर बंद किया जाता है तो वो फिर से सिकुड़ जाता है। इस संदूक में टोटल 24 खाने होते हैं और हर खाने के सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक शब्द लिखा होता है, जिससे कि उससे रिलेटेड जो भी व्यापारी का नाम होगा उसको उसी फोल्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट है उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चुनाव। अब आपने नस्तीकरण की सभी विधियों के बारे में पढ़ चुका है। अब ये डिसाइड करना कि कौन सी प्रणाली उपयुक्त है या उसका चुनाव कैसे करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें पहला है, किसी भी व्यापारी को वह प्रणाली अपनानी चाहिए जो सरल हो तथा जिसे संस्था का प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग कर सके। यानी ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कि ईजी हो और इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से उस प्रणाली का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है, व्यापारी के लिए वह प्रणाली उचित रहती है जिसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं। पत्र चोरी, धूल, नमी व दीमक आदि से हर प्रकार से सुरक्षित रहने चाहिए। किसी भी व्यापारी के लिए वही प्रणाली ज़्यादा उचित रहती है जिसमें कि उसके द्वारा रखे गए पत्र सुरक्षित हो। पत्र अगर चोरी, धूल, नमी व दीमक आदि से खराब हो जाते हैं, ये सुरक्षित नहीं रह जाते, तो यह व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर थर्ड, यदि व्यापार में कम पत्र आते हैं तो बड़ी फाइल प्रणाली उचित होती है और अगर ज़्यादा पत्र आते हैं तो उसके लिए खड़ी फाइल प्रणाली का ही प्रयोग उचित रहता है। फिर नेक्स्ट, वह प्रणाली उचित रहती है जो व्यापार के घटने या बढ़ने पर सरलता से घटाई या बढ़ाई जा सके। यानी कि जो प्रणाली लोचदार हो, जिसे व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार आसानी से घटा और बढ़ा सकता है। फिर नेक्स्ट है, नस्तीकरण की वह प्रणाली उत्तम रहती है जो व्यापारी की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। यानी कि व्यापारी की जैसी आर्थिक स्थिति हो उसी के अनुकूल व्यापारी को प्रणाली का चुनाव करना चाहिए।
फिर नेक्स्ट, किसी भी प्रणाली का उपयोग करने से पहले व्यापारी को यह देखना चाहिए कि उस प्रणाली के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध है या नहीं। यानी कि जो व्यापारी जिस प्रणाली का उपयोग कर रहा है उसको पहले यह देख लेना चाहिए कि उसके लिए, उस प्रणाली को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास आवश्यक स्थान है या नहीं। नीचे ये दिया है कि कौन सी फाइल किस व्यापारी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। बच्चों, आज ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके नोट्स देंगे। थैंक यू बच्चों।